नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसकेवी क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को है कि हम भारत के मैप को कैसे बनाएं, कैसे सीखें। देखिए, भारत के मैप को बनाना कोई कठिन नहीं है। इसको 2 बार 3 बार 4 बार यदि आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से सोच समझ के, तो वो आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हाँ, एक प्रॉब्लम यदि है आपका कि एक राज्य व्यवस्थित क्रम में जो है 2800 राज्य जो हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो व्यवस्थित नहीं है, तो उसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। यदि हमारा ये ट्रिक आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में यह जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक नया प्रोसेस है और हम ये कोशिश किए हैं कि आपको समझा सके और याद करवा सके। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जिसको आपको आसानी से कुछ भी नहीं करना है। एक बार 2 बार आप मैप सामने में रख लीजिए। यदि मैं बता रहा हूं तो आप जस्ट मैप को जस्ट सामने में रखिए, तब देखिए समझना कितना आसान हो जाएगा। मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर हम जो वीडियो में ये देखेंगे कौन राज्य कहाँ अवस्थित है, इसको आसानी से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले एक स्टोरी के माध्यम से उसको बताएंगे कि एक फैमिली है और वो घूमने के लिए चल दिया है। तो सबसे पहले हम गुजरात से स्टार्ट करेंगे। इसलिए गुजरात से स्टार्ट करेंगे जैसा कि आप सभी को मानना है या पता होगा कि प्रधानमंत्री जी गुजरात के पूर्व सीएम के रूप में काम कर चुके हैं, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए, गौर से देखिए, सिर्फ 10 मिनट काफी है। तो हम लोग आते हैं कहाँ पे? गुजरात। गुजरात गए आप घूमने के लिए। गुजरात जब घूमे तो थोड़ा मन हुआ कि चल देते हैं महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र कौन नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्रीज का जगह है, तो सभी जाना चाहते हैं। अब जैसे ही महाराष्ट्र गए, थोड़ा मन में हुआ कि अब थोड़ा गोवा का बीच देख लेते हैं, तो आपको आसानी होगा। एक सॉन्ग भी सुनते होंगे महाराष्ट्र वाले का था गोवा वाला बीच, तो वो आपको आसानी से याद रखने में एक सहयोग प्रदान करेगा। तो हम लोग कहा गुजरात से आ गए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र गए तो हम गोवा का बीच कैसे मिस कर सकते हैं। अब जैसे हम गोवा का बीच घुसे हैं तो याद आएगा, चूंकि फैमिली है। अब गोवा वाला बीच में जाइएगा तो रंग बिरंगा व्यक्ति मिलेगा, जिसको अभी आप फैमिली के साथ गए हैं तो आपकी वाइफ बोलेगी चलिए यहाँ से जल्दी चल देते हैं, मतलब वहां से उसका नाटक स्टार्ट हो जाएगा। चलिए गोवा तो हम गए नहीं, गोवा मतलब गए भी तो नाटक करने लगे। नाटक करने के बाद फिर कहाँ गए हम लोग? कर्नाटक किया, मतलब नाटक करने लगा। अब देखिए नाटक करने लगा, तब चलो ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, ऊपर से तो हम घूम के आ गए, चलो नीचे ही चल देते हैं। तो जैसे ही नीचे गए तो आ गए हम लोग केरल। अब केरल आए तो रोने लगे। अब ये प्रश्न पूछा गया कि क्यों रो रहे हैं, तो केरल जैसे ही आया अब तो वो रोने क्यों लगा? क्योंकि उसको तमिल भाषा नहीं आता था। देखिए, केरल के बाद तमिलनाडु, उसको कौन सा भाषा नहीं आने लगा? तमिल भाषा नहीं आने लगा। अब तमिल भाषा नहीं आने लगा माने कि यदि आपको भाषा नहीं आता जिस राज्य में गया, जिस देश में, तो आपके पास आंख रहते हुए भी आंख नहीं होगा, अर्थात अंधा बन के रहिएगा। अब तो अंधा बन गए तो आ गए हम लोग आंध्र प्रदेश। अब देखिए आंध्र प्रदेश आ गए, आखिर हमको तो अपने पुनः जगह पे तो जाना है ना, चाहे किसी भी तरीके से जाए। तो हम किसी को तेल लगाएंगे। तेल लगाना मतलब काम मेरा आसानी से कर दे, या हमको जहां से आए हैं वहां हमको आसानी से भेज दे। तो तेलंगाना आ गया, तेलंगाना तेल लगा दिए। अब देखिए कोई भी तेल जो है फ्री में लगाने वाला नहीं है आपको, तो आपसे कितना रुपये ले लिया? 36 रुपया ले लिया। देखिए जस्ट यहाँ से हम लोग गए तेलंगाना, फिर तेलंगाना से कहाँ आ गए? छत्तीसगढ़। अब 36 रुपया जैसे ही मिला, आप सोचिए कि जो आदमी अंधा था उसका मदद किया तेल लगा के, ठीक है, तो 36 रुपया ही मांगा, मूर्ख ही था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग चलते कहाँ पे? उड़ीसा। जैसे ही 36 रुपया मिला कि वो उड़ गया। कहाँ उड़ गया? उड़ीसा। उड़ीसा से अब फिर क्या हुआ? उड़ीसा से हम लोग क्या लिखेंगे? उड़ गया से उड़ीसा याद रखेंगे। अब देखिए 36 रुपया मांगा, इससे पता चलता है उसका औकात, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए ये कहाँ चला गया? अब भूख लगा हुआ था बहुत ज्यादा जोर से, उड़ गया। अब उड़ने का एक रीजन होगा, बहुत ज्यादा भूख लगा होगा, तो उड़ने के बाद कहाँ पहुंच गया वो? पश्चिम बंगाल पहुंच गया। और पश्चिम बंगाल में क्या देखने को मिला? वो चावल और मछली खाने लगा। मछली का सिंबल हम इसलिए ले रहे हैं आपको याद रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इस साइड जो है हमारा, इस साइड हमारा बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी के निकट जो है हमारा पश्चिम बंगाल बसा हुआ है, इसीलिए मछली चावल खाने लगा। अब जैसे ही मछली चावल खाने लगा
तो उसका एक मित्र था, यहाँ पे देख रहे हैं ना बिहार, यहाँ पे क्या है हमारा बिहार, इसका एक मित्र था जिसका नाम है झारखंडी। वो क्या बोलता है, कैसा लगा मछली चावल? बिहारी पूछ रहा है उड़ीसा से, जो उड़ीसा से चला गया था पश्चिम बंगाल में चावल और मछली खाने के लिए, कैसा लगा? बोला वो झारखंडी टाइप का था, झारखंडी टाइप का था, उसको समझना संभव नहीं है। तो चलिए देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। गुजरात गए, गुजरात में फैमिली के साथ रहे तो हल्का फुल्का चलिए महाराष्ट्र भी घूम लेते। अब महाराष्ट्र गए तो गोवा का बीच जैसे ही गए तो फैमिली बोली नहीं यहाँ से चलिए ये रंग बिरंगा जगह है। फिर हम लोग आ गए कर्नाटक करने लगा, तो कर्नाटक हो गया, बोला पहले गोवा चलिए, फिर गोवा आ गए तो नाटक करने लगा। अब नाटक के बाद फिर कहा केरल, ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर घूम के आए थे, तो हम लोग आ गए कहा केरल। अब केरल आ गए तो रोने लगे क्योंकि तमिल भाषा नहीं आता था, तमिल भाषा से याद रखेंगे तमिलनाडु। अब तब भाषा नहीं आता था, पंधा की तरह वहां रहिएगा, तो आंध्र प्रदेश हो गया। अब आंध्र प्रदेश हो गया, चूंकि हमको अपना जगह तो जाना है तो हम किसी का तेल लगाएंगे, किसी को तेल लगाएंगे, हमको पहुंचा देना है। तो तेल जैसे लगाया, कोई काम कर भी दिया तो 36 रुपया मांगा, 36 रुपया मांग के उड़ गया। उड़ने के बाद फिर कहाँ चला गया? पश्चिम बंगाल, वहां मछली चावल खाया। बिहारी एक जो मित्र था पूछा कैसन था, तो बोला नहीं झारखंडी। तो ये वाला सेशन हमारा खत्म हो गया। इस साइड से आप देख पा रहे हैं, इस साइड से जो हमारा पोर्शन था वो क्लियर हो पा रहा होगा। चलिए अब हम थोड़ा इस साइड का एक नजारा देख लेते हैं, वो भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये हमारा पड़ोसी देश है। उसके बाद जैसे हम आते हैं तो वो हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुण को हम भेज दिए, जाओ भैया नाग पकड़ के लेके आओ, जाओ भैया नाग पकड़ के आओ। नाग नहीं मिला, अब नाग नहीं मिला तो क्या मिल गया? मनी मिल गया। अब मनी मिला तो जोर जोर से हंसने लगा, और इतना जोर से हंसा कि तीनों जगह, देखिए जोर से हंसा तो तीनों जगह बारिश होने लगा। अब ये त्रिपुरा याद रख लीजिए, तीनों जगह का। अब बारिश का सिंबल से आपको मेघालय से याद रखना होगा, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा बारिश जो है मेघालय में ही होता है। अब देखिए ये हो गया मेघालय। देखिए अरुण को भेजे कहाँ? नाग लाने, नाग नहीं लाया, मनी मिल गया, और मनी मिला तो जोर जोर से हंसने लगा। इतना जोर से हंसा कि तीनों क्षेत्र में पता चल गया, इतना हंसा पता चल गया तो वो बारिश फिर होने लगा। अंत में इसी के जस्ट ऊपर में हमारा मिल जाएगा असम। तो ये सेशन भी हमारा आपको याद हो गया होगा। मैप सामने रखिए और जैसे से बताएं उसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए तो वो आपको याद हो जाएगा। अब जस्ट चलते हैं हम लोग थोड़ा ऊपर का भाग। अब देखिए आप सभी को पता है कि ऊपर वाला क्षेत्र हमारा जम्मू कश्मीर हुआ करता था। अब चूंकि ये दो भागों में बट गया है तो हम ये याद रखेंगे कि इसका जस्ट छोटा सा पार्ट जो आएगा वो हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आ जाएगा, वो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र आ गया है। देखिए ये जम्मू कश्मीर हो गया और ऊपर वाला भाग लद्दाख हो गया। अब देखिए जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे में, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे में, जम्मू कश्मीर में जस्ट नीचे में पंजाब का क्षेत्र ले लेते हैं। दो तीन नाम याद रख लीजिए। जम्मू कश्मीर के नीचे क्या है? पंजाब है, और इसी के जस्ट नीचे क्या है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश हो गया। अच्छा सिटी सब ऊपर है ना। हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया। यहाँ गए इस साइड में हमारा क्या हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया। ये हो गया। अब थोड़ा हम आते हैं यहाँ, तो ये छोटा सा आप जगह देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये खंड हो रहा है। क्या हो रहा है? खंड हो रहा है, खंड हो रहा है। अब आपको पता है कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, इस साइड हमारा ईस्ट है और इस साइड हमारा वेस्ट है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो हमारा ये तो उत्तर हो गया। उत्तर में देखिए यहाँ हम खंड कर दिए, ये जगह देख रहे हैं ना, यहाँ से हम क्या कर दिए? खंड कर दिए। खंड कर दिए, याद रखिए उत्तर को खंड कर दिए तो उत्तराखंड। देख लिए उत्तराखंड याद हो गया। चलिए उत्तराखंड जब याद हो गया, हिमाचल प्रदेश इसके जस्ट ऊपर है, इसके जस्ट ऊपर में ही हिमाचल प्रदेश, इसके जस्ट सटा सटा ही है। हिम है, हिमाचल है, हिम है ऊपर में, आपको पता है ऊपर में क्या है? बर्फ चलते रहता है। तो हिमाचल प्रदेश, इसके जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे पंजाब है। आप देखिए इसकी गोदी में दो जगह बसा है। क्या इसका यहाँ देख रहे, एक दो, यहाँ जस्ट में आपका है दिल्ली और इसके जस्ट बगल में हरियाणा। दिल्ली और हरियाणा है, बस यही हो गया। अब बाकी जब ऐसे आप खड़ा हो जाइएगा तो ये आप मान लीजिए सिंपल से जम्मू कश्मीर हो गया, पर नीचे वाला तमिलनाडु केरल हो गया, इस साइड आपका गुजरात हो गया, इस साइड ले लीजिए तो हमारा ये पूर्वी देश हो गया।
अब जब प्रमुख रूप से जब खड़ा हो जाएगा तो आपका जो हर्ट होगा, हृदय, वो मध्य प्रदेश। जानते हैं भारत का जो हृदय है किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। देखिए ये बीचों बीच आ गया ना मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश आ गया। देखिए मध्य प्रदेश आ गया। अब देखिए मध्य प्रदेश आ गया, बाकी जो क्षेत्र ऊपर मेरा बच गया है वो उत्तर प्रदेश हो गया है। क्या हो गया है? उत्तर प्रदेश। देखिए जो क्षेत्र बच गया वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया ना। देखिए इस प्रकार से हम 28 राज्य आसानी से याद कर पाए हैं। अब एक बार हम रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। सबसे पहले हमारे इस मैप का उद्देश्य क्या है कि मानचित्र में राज्यों को हम कैसे याद रखें। गुजरात गए, गुजरात घूमने गए तो गुजरात देखने के बाद थोड़ा मुंबई चले गए। जैसे ही मुंबई गए तो साथ में फैमिली थी, और उसके बाद फिर क्या हुआ, हम अब मुंबई चले गए तो गोवा का बीच कैसे मिस कर सकते हैं। तो गोवा का बीच जैसे ही घूमने गए, गोवा का बीच का मतलब वो समुद्र के किनारे जो स्नान वगैरह करते हैं और वो सब जो रंग बिरंगा क्षेत्र रहता है, उसको जैसे ही फैमिली में देखा, यहाँ से चलिए चलिए, अब फिर से नाटक करने लगा। बोला गोवा जाएंगे, नाटक करने लगा तो कर्नाटक आ गया। कर्नाटक के बाद फिर ऊपर जा नहीं सकते तो नीचे आए, केरल हो गया। अब केरल जैसे हम आए तो फिर क्या, रोने लगे कि तमिल भाषा तो आता नहीं भैया, अब हम क्या करें। तो अंधा बन के रहना पड़ा, अंधा बन के रहना पड़ा। तो तेल लगाया तो 36 रुपया दिए और उड़ गया उड़ीसा। अब जैसे उड़ा तो उड़ा कहाँ उड़ गया था, तो पश्चिम बंगाल में उड़ गया था। चावल और भात खाने, चावल और क्या बोलते हैं, मछली खाने के लिए, भात और मछली खाने के लिए उड़ गया। अब जैसे इसका एक मित्र था बिहार, वो बोला कैसा था, तो बोलता है झारखंडी टाइप का था। तो याद रख लीजिए बिहारी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी साइड में अरुण को भेजे नाग लाने के लिए और वो मनी ले आया है, पूरा जोर जोर से हंसने लगा। उसका तीनों क्षेत्र में एकदम क्या हुआ, बारिश हो गया। तीनों क्षेत्र का मतलब त्रिपुरा और मेघालय मतलब बारिश हो गया। इसके जस्ट ऊपर हमारा है असम। ऊपर आते हैं, ऊपर सभी को पता है हमारा जम्मू कश्मीर था, 2 भाग में बटा, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इसके जस्ट नीचे हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ऊपर में क्या होता है, ऊपर में ज्यादा बर्फ है। तो जस्ट हिमाचल प्रदेश हो गया और इसके जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे हो गया पंजाब। अब देखिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अगल बगल में ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये हो गया हमारा दिल्ली का, और ये जो क्षेत्र हो गया हमारा हरियाणा का क्षेत्र हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, अभी हम खंड कर रहे हैं, ये खंड हुआ और ये उत्तर का दिशा है, इसीलिए उत्तराखंड आसानी से याद हो गया। फिर हम जब ऐसे खड़ा होंगे तो बीच में हमारा हृदय है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, और इधर से हमारा जो बच गया भाग वो हो गया उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको याद हुआ या नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपकी समझ और भी ज्यादा हो जाएगी। एक बार 2 बार कोशिश कीजिए और वो आसानी से याद हो जाएगा। और आपको जैसे पता है कि यदि मानचित्र आपको याद है तो इससे प्रश्न को सॉल्व करना आसानी हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोस में। अभी तक के लिए धन्यवाद।